हेलो, नमस्कार गाइस। मैं लक्ष्मी गुप्ता आपके प्यार के साथ एक बार फिर नया किस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मस्त फ़कीर का यकीन। तो गाइस, एक बार का जिक्र है कि एक महात्मा ने कुछ भजन बंदगी की और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, जिसकी वजह से उसे संसारिक शक्तियाँ भी आ गईं। अब वो पंडित खुद को भगवान समझ बैठा और उसने सारे शहर में घोषणा कर दी कि जो मनुष्य मेरा दर्शन करेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। अब एक दिन वह पंडित पालकी में बैठकर नगर की सैर के लिए निकल पड़ा। अब काफ़ी बेशुमार लोग स्वर्ग की इच्छा से पंडित के दर्शनों के लिए आ रहे थे। अब पंडित जी की पालकी जहाँ से भी गुजरती वहाँ पूछता कि अगर कोई मेरे दर्शन के लिए रह गया हो तो आकर दर्शन कर ले, क्योंकि मैं सबका उद्धार चाहता हूँ। उधर से रास्ते में एक मस्त फ़कीर बैठा था। शोर सुनकर उसने किसी से पूछा कि भाई, ये भीड़ क्यों जमा हो रही है। दूसरे किसी भले व्यक्ति ने बताया कि एक बहुत ही बड़ा महात्मा परम ज्ञानी पंडित ज्ञान प्राप्त करके पालकी में आ रहा है। उसकी घोषणा है कि जो मेरा दर्शन करेगा उसे नरकों की आग से छुटकारा मिलेगा और सीधा स्वर्ग जाएगा। इतना सुनते ही वो मस्त फ़कीर सड़क की ओर से हटकर मुंह पे कपड़ा डालकर बैठ गया। जब स्वर्ग पहुंचाने वाले पंडित जी की पालकी वहाँ से निकली तो फिर आवाज़ लगाई कि कोई है जो मेरे दर्शनों के लिए रह गया हो। लोगों ने कहा कि पंडित जी, एक फ़कीर है जो आपकी बात सुनकर मुंह पर कपड़ा लपेटकर बैठ गया है। ये बात सुनकर पंडित जी हैरान हो गए कि ये कौन सा मूर्ख है कि इतनी दुनिया दूर दूर से मेरे दर्शनों के लिए आ रही है, और ये मूर्ख है जो स्वर्ग जाना नहीं चाहता। उसे अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। उसे पकड़ के हमारे पास ले आओ, हम उसके दुख दूर करेंगे। अब लोग उस फ़कीर के पास गए, मगर वो नहीं आया। सभी लोगों ने यह बात पंडित जी को सुनाई। पंडित जी बोले, मुझे उसके भाग्य पर तरस आ रहा है। तुम हमारी पालकी उस मूर्ख के पास ले चलो, हम उसे स्वर्ग का महत्व बताएंगे। अब पंडित जी वहाँ पर गए तो उस फ़कीर ने भागकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब पंडित जी की पालकी से उतरकर बोले कि भाई, तू मेरे दर्शन क्यों नहीं करना चाहता? दरवाज़ा खोल, बाहर आ, हम तुझे स्वर्ग के भोग देंगे। फ़कीर ने कहा, पंडित जी, मैं आपके दर्शन करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे स्वर्ग नहीं जाना। वहाँ जाकर तो मुझे फिर से इस मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा, और जब मेरा मुर्शिद सतगुरु तो मुझे 7 लोक के पार सचखंड ले जाएगा, जहाँ जन्म मरण के सारे बंधनों से मैं मुक्त हो जाऊँगा। तो मैं आपके एक लोक के लिए स्वर्ग जाने की अभिलाषा क्यों रखूं? मैं आपके दर्शन क्यों करूं? यह बात सुनकर पंडित जी के अहंकार को ठेस लगी। पंडित जी बोले, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। अब मुझे देखने से तू स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन अब मुझे तेरा दर्शन करना है और जानना चाहता हूं कि किसका हाथ है जो तेरे ऊपर है, जिस पर तुझे इतना यकीन है कि तूने स्वर्ग भी ठुकरा दिया। अब तो मस्त फ़कीर बाहर आया और बोला कि मेरे ऊपर सहस्त्र दल कंवर सच्चिदानंद घन मेरे पीरो मुर्शिद का हाथ है। इतना सुनकर पंडित आंखों से गदगद होकर फ़कीर के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे अपना मुरीद शिष्य बना लो। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब आप ही मेरे मुर्शिद हो, मेरे पूरे सद्गुरु हो। अब फ़कीर ने पंडित से कहा कि मैं खुदा के नूर का आशिक हूँ। मुझे खुदा की भजन बंदगी करने के लिए हिंदू, मुस्लिम या धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा को याद करने के लिए कोई ख़ास वक्त या जगह मुकर्रर नहीं है। चलते फिरते 8 पहर सिमरन चलता है। अगर पैर पकड़ने हैं तो मेरे मालिक के पकड़ और उन्हें अपना सद्गुरु बना। सद्गुरु हमें हलीमता, नम्रता, झुकना सिखाता है और हमें खुदा की रज़ा के लायक बनाता है, और अंतिम समय तक भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमें बार बार के आवागमन से मुक्त कराता है। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये किस्सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि मैं नए किस्से के साथ आपके सामने आऊँ। बाय बाय।